हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया। तो उत्तराखंडी ब्लॉग्स UK07 में मैं रामशंकर नौटियाल आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:30-8 बजे से होती है और इस समय हम देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी चिन्यालीसोड़ ग्राम बादसी, जहाँ के हमारा गांव है बादसी, वहाँ से अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इस समय आ रखे हैं हम अपने मकान के जस्ट बगल में एक खेत है हमारा, और वहाँ आए हैं हम मार्चे की हरी भुजी निकालने। ये देख सकते हैं गांव में जो है लगभग आपको हरी सब्जियां उपलब्ध हो ही जाती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हरी सब्जी का स्वाद लिया जाए और साथ साथ थोड़ा आपको अपने गांव का जो नज़ारा है वो भी दिखाया जाए। ये भी नीचे देख सकते हैं बिल्कुल आप, नीचे मार्केट है हमारा चिन्यालीसोड़ मार्केट, और इस तरफ से ये ऊपर जो घर है ये हमारी ताई जी का घर है, और इसी के साथ साथ बाकी घर भी आगे पीछे है, बाद में आपको दिखाएंगे। और इस तरफ से हमारी दादी आ रही है, देहरादून से दादी भी आई है हमारे साथ, और दादी बोल रही है कि मैं भी आती हूँ थोड़ा भुजी निकालने के लिए, क्योंकि दादी तो इधर आते रहते, दादी को ज़्यादा तजुर्बा है, मुझे तो इतना नहीं है। तो चलिए अब हम साग सब्जी निकालते हैं, बताते हैं आपको कि कैसा है ये सब्जी का टेस्ट, बना के भी बताएंगे आपको कैसा इसका स्वाद है, कैसा इसका टेस्ट है। और उसके बाद सब्जी का टेस्ट करके फिर मिलते हैं आपसे। गांव का भी अभी थोड़ा जायज़ा कराएंगे कि कौन कौन है यहाँ पे। गांव पे तो अब कभी कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि सब लोगों ने लगभग यहाँ से पलायन कर लिया है, बाहर ही रहते हैं लगभग। हम खुद ही बाहर रहते हैं तो दूसरे को क्या बोलना है ना, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सब्ज़ी निकालते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बने रहे ब्लॉग में और ब्लॉग्स का आनंद लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं अपने घर के नीचे वाले फ्लोर में आया हूँ और दिखाते हैं आपको किचन, रसोई की ओर ले चलते हैं। ये हमारी रसोई है, यहाँ टूटी फूटी सी गरीब आदमियों की रसोई, बंद पड़ी थी 2-3 सालों से घर बंद था, तो सफाई सुफाई भी चली रही है। और साथ साथ देख सकते हैं आप कि खाना खोना बनाने की भी व्यवस्था हो रही है। इस पर मैडम जी ने राजमा चढ़ा दी है दिन के खाने के लिए। और जैसे कि मैं आपको हरी सब्जी मैंने काट के हरी सब्जी लाई थी, तो ये काट ली है हमने, और अब नाश्ता भी बनने वाला है। तो जैसे नाश्ता बनेगा बताएंगे आपको। और ये देख सकते हैं साफ़ सफाई भी हो रही है, क्योंकि काफ़ी देर बाद हम घर आए हैं, तो इधर तो बिल्कुल घास जमा हुआ था घर के चारों तरफ। ये देख सकते हैं लगभग थोड़ा बहुत काट लिया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो भी साफ़ सफाई हो ही रही है अभी। ये देख सकते हैं घर के साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, और ये घर के साफ़ सफाई का कार्यक्रम साथ साथ चल ही रहा है अभी भी। ये देख सकते हैं आप। और ये ऊपर यहाँ हमारी ताई जी बैठी हुई है, दिखाएंगे आपको थोड़ा जूम करके। इधर ताई जी बैठी हुई है ऊपर। ये भी दिल्ली में रहते हैं और ये भी कभी कभी घर आते हैं। ये तो फिर भी आते रहते, पर हम तो 3 साल बाद आए हैं, तो देख सकते 3 साल बाद कैसी हालत है यहाँ। सारा घर के चारों तरफ घास जमा हुआ है, घर के चारों तरफ घास जमा हुआ है, और अब इसकी सफाई हो रही है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमें किसी कारणवश घर आना पड़ा, तो कारण ये है कि थोड़ा देवी देवताओं की जो पूजा वगैरह होती है हमारे में, जिसको हम बोलते हैं थोलू वगैरह बोलते हैं, थोलू देते हैं देवी देवताओं के, तो उसके वजह से हमें घर आना पड़ा। साल में 2 साल 3 साल में एक आध बार अपने इष्ट कुल देवी देवताओं को मनाना पड़ता है, उनको पूजना पड़ता है, उनकी जो पूजाई प्रसाद होता है वो बना करके और भगवान को अर्पित किया जाता है। तो चलिए अब हम साफ़ सफाई करते हैं अभी,
नाश्ता नोश्ता तो बन ही रहा है। तो जैसे नाश्ता भी तैयार होता है उसके बाद आपको टेस्ट करके बताएंगे। चलिए बने रहे ब्लॉग में और ब्लॉग्स का आनंद लीजिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दादी बैठी हुई है, तपस्या कर रही है। यहाँ पे दादी बैठ के गले में माला वाला डाल करके, और कुर्सी के ऊपर तप हो रहा है दादी का यहाँ पे। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कच्चे बच्चे बैठे हुए हैं। ये दिशानी बैठी है यहाँ पे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बोलो बोलो हेलो गाइस, बोलो ना, बोलो हेलो गाइस, बोलो पहले। और ये रुद्रांश है। हेलो रुद्री, हेलो रुद्री, हेलो रुद्री। तो चलिए अभी आपको अपना गांव भी दिखाएंगे सारा। बने रहे ब्लॉग में। रेडी हो चुके हैं, नहा धो के स्नान हो चुका है हमारा, और लगभग अब नाश्ता कर रहे हैं सभी लोग। ये भारतीय है यहाँ पे, और ये नाश्ता आ चुका है सबसे पहले इसी के लिए। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि सब्ज़ी बन रही है, तो ये हरी सब्ज़ी बनाई है, साथ में फ्राई राइस और चने की दाल, रोटी। तो अब नाश्ता करते हैं हम भी। 3 hours later. तो दोस्तों जैसे कि लगभग सभी लोग आ चुके हैं, और इस समय हम जा रहे हैं कटकान ग्राम सभा चौपड़धार धाम, जहां हमारे पूज्य गोपाल मणि महाराज, हमारे दादाजी भी हैं, गो कथा करते हैं। और वहां पे कथा चल रही है इस समय, 1 साल की कथा, गो कथा। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको वहां, और वहां से हम लाइव टेलीकास्ट भी आपको दिखाएंगे किस तरह से गो कथा का आनंद लिया जाता है। पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के गोलोक धाम चौपड़ धाम में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पूज्य गोपाल मणि महाराज जी का चौपड़धार धाम यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से वहाँ का रास्ता शुरू होता है, और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं आगे के लिए। फैमिली मेम्बर सभी उतर चुके हैं गाड़ी से, और चलते हैं सबके साथ महाराज जी के पूज्य गोलोक धाम में। तो चलिए सभी लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहे और ब्लॉग्स का आनंद लीजिए। और आपको पूज्य गोलोक धाम से गो कथा का स्मरण भी करवाएंगे, गो कथा का आनंद भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में। और ये देख सकते हैं बाकी फैमिली मेम्बर आगे जा रहे हैं। ये हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया है। कभी कभी हम यहाँ भी रहते थे। इसी पहाड़ के ऊपर हमारा गांव है, पुराना गांव, पौराणिक गांव, जिसको क्यारकटी कहा जाता है। कटकान के बाद क्यारकटी, तो क्यारकटी जो गांव है, यहाँ हमारा पुराना घर है। तो अगर समय लगेगा तो वहाँ से भी होते हुए आएंगे। तो यहाँ हम खेला करते थे अपने बचपन में। जैसे कि ये है बच्चे, जब हम इतने छोटे छोटे थे तो तब हम इधर खेला करते थे। यहाँ से हम लकड़ियाँ लुकड़ियाँ ले जाते थे अपने घर के लिए इन जंगलों से, और यहीं से हम स्कूल भी पढ़ने जाते थे जब छोटे थे। तो चलिए अभी ले चलते हैं आपको पूज्य गोपाल मणि जी के गोलोक धाम में। चलिए बने रहे ब्लॉग में और ब्लॉग्स का आनंद लीजिए। तो दोस्तों अब लगभग हम आश्रम के आसपास पहुंचने वाले हैं, महाराज जी के गोलोक आश्रम के पास। तो उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ, ये देख सकते हैं, ये कुदरती जो चीज़ है, नेचुरल गौमुख का, गाय के मुंह से पानी आ रहा है, वो ये नेचुरल चीज़ें हैं। दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं कि नेचुरल पानी, ये देखिए। और इस पानी में ये देखिए, इस पानी की खासियत है कि इसमें देखिए अपने आप बुलबुले नीचे से बन रहे हैं। बुलबुले क्यों बन रहे हैं कि अगर जैसे कोई यहाँ पे आता है, तो अगर कोई सच्चे भाव से आता है तो इधर बुलबुले बन जाते हैं पानी में। और अगर कोई सिर्फ ऐसे ही टेम्परेरी आते हैं तो बुलबुले नहीं बनते। वो देखिए, ये देखिए, दर्शन के भाव से कोई आते तो बुलबुले निकलने लगते, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए, गाय के मुंह से भी जल आ रहा है, पानी आ रहा है। तो ऐसे ऐसी नेचुरल चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे ब्लॉग में। अब हम जाते हैं आश्रम की ओर, चलिए। देख सकते हैं सनाम बोलो शंकर भगवान जी की कथा सुन रहे हैं आप लाइव टेलीकास्ट।
विभूति है इसके माथे पर, सारे शरीरों में कपाल लुगा होगा, ऐसे ही लगे ये जैसे सांप के ऊपर मणि नहीं, जहरीले सांप रहे प्यार के भोपड़ा पर मणि। इसलिए पार्वती की दादी परेशान रहती होगी, तो उसने इस चक्कर में कि अब इसको जला देता हूँ पार्वती जी को, सुन रहे हो, और सीधा शिव जी का गोली मार कम भारी कल पहाड़ी तो है, थोड़ी दौड़ने की आदत रही होगी ना, थोड़ी सी रोज कभी कभी उकाल कर बहुत बड़े आदत पड़े ऐसा और भारत गाय वाले को यहाँ कौन है गाय वाले? उत्तर द्वारिका का मान। ये देख सकते हैं आप पूज्य गोपाल मणि महाराज जी का गो आश्रम, जहाँ की 1 वर्षीय गो कथा चल रही है। कभी आप लोग भी ऐसे जगहों में आए, ऐसे पहाड़ों के बीच में, ऐसे जंगल के बीच में। इसको तपोवन भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने यहाँ तप किया था, गायों को चराया था। ये पूज्य गोपाल मणि का गोलोक आश्रम है। गौ सेवा यहाँ पे दिन प्रतिदिन होती रहती है। और ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप गौ कथा और भजनों का आनंद लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ के जंगलों में भी ले चलते हैं हम, और यहाँ से आपको दिखाएंगे सबसे पहले ग्राम सभा कटकांड। ये बिल्कुल पार देख सकते हैं आप, ग्राम सभा कटकांड ये है सामने। कटकांड है गांव, कटकांड गांव, ग्राम सभा कटकांड। और बिल्कुल इधर देख सकते हैं एक आध घर टूटा हुआ दिख रहा है। इसी के बगल में हमारा घर भी है। पुराने हमारे जो पुराने मकान होते थे पहले गांव में, ये पुराना गांव है हमारा, इसको क्यारगटी कहते हैं। दिख रहा है आपको, बिल्कुल एक घर टूटा सा पुराना सा दिख रहा होगा। तो इसी के बगल में 1-2 घर और भी है। हमारा पहले ये गांव था क्यारगटी। ये हमारा पुराना मकान टूटे हुए हैं। अब हम बादसे में रहते हैं, जहाँ पे हमने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया और आज भी दिखाएंगे जैसे। तो चलिए, ये देख सकते हैं ये सड़क आ रही है कटकांड से होते हुए, बादसे से होते हुए, चिन्याली सोड से होते हुए और पूज्य गोपाल मणि जी के गोलोक आश्रम पे। ये देख सकते हैं इधर आप, ये हमारे पापा जी उधर दिख रहे हैं, रुद्रांश को पकड़ रखा उन्होंने। चलिए बने रहे ब्लॉग में। अंशु रुक जा बच्चे, मैं भी आ रहा हूँ। राजा देवता नाग राजा पानी भरी ताला, देवता नाग राजा पानी भरी ताला, देवता नाग राजा पानी भरी ताला, देवता नाग राजा पानी भरी ताला। जो जैसी देवता नागे राजा तेरी पूजा लगोना, देवता नागे राजा तेरी पूजा लगोना, देवता नागे राजा तेरी पूजा लगाना, तेरी पूजा लगाना, पूजा लगाना, देवता नागे राजा तेरी पूजा लगाना, देवता नागे राजा। गोपाल मणि जी का आश्रम है, थोड़ा दिख रहा है आपको पेड़ के पास से। और यहाँ से हम निकल चुके हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं हुरेज पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने पानी भरा, थोड़ा पानी पूनी पीते हैं सभी लोग और निकल पड़ते हैं घर के लिए। चलिए बने रहे ब्लॉग में और ब्लॉग्स का आनंद लीजिए। चला हुई
Yeah.